चलिए स्टूडेंट्स, माय नेम इज वाकेला हनी और आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, रियल इंग्लिश में लेसन नंबर 2 है छुक छुक। छुक छुक कौन आवाज निकलता है आपको पता है? छुक छुक आवाज किससे निकलती है? ट्रेन की निकलती है। तो ये लेसन उसके ऊपर ही है। ये एक टॉय ट्रेन यानी खिलौने की एक ट्रेन थी, उसके बारे में है। वो क्या था कि वो बहुत ही अच्छा था। उसके बहुत सारे पहिए थे, व्हील्स थे, बहुत सारे कैरेजेस यानी उसके बहुत सारे कैरेजेस थे। अच्छी सी हेडलाइट थी, उसमें से लाइट आ रही थी। उसके पास एक बेल भी थी, वो अपनी बेल भी बजा सकता था। तो ऐसी सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, तो उसको क्या लगता था कि वो ही बहुत अच्छा है, इसीलिए वो किसी से बात ही नहीं करता था। पर फिर वो एक मुसीबत में पड़ गया। तब क्या अगर तब क्या हुआ, ये जानने के लिए हम लेसन पढ़ेंगे। ओके, अगर हम ऐसा करेंगे कि नहीं मैं ही अच्छा हूँ, मुझे ही सब आता है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, तो अगर फिर आप मुसीबत में पड़ जाओगे तो क्या कोई फ्रेंड आएगा आपकी मदद करने? नहीं आएगा। तो हमें इस लेसन में यही सीखना है। ओके, लेसन नंबर 2 छुप छुप। आप सबको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके, मैं जहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ पे अपनी फिंगर रखनी है और पेंसिल भी साथ में रखो, क्योंकि मैं इसमें हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कराने वाली हूँ। ओके, तो पहला सेंटेंस है छुप छुप वाज अ रेड टॉय ट्रेन। छुप छुप एक रेड कलर की टॉय ट्रेन यानी खिलौने की ट्रेन थी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ओके, इसमें पहला हार्ड वर्ड है छुप छुप। उसको अंडरलाइन करो आप अपनी टेक्स्ट बुक में। फिर नंबर 2। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन, इट हैड अ पावरफुल हेडलाइट, बेल, 3 कैरेजेस एंड मैनी स्ट्रॉन्ग व्हील्स। उसके पास क्या थी? पावरफुल हेडलाइट यानी जो एकदम से लाइट दे, अच्छी वाली लाइट, वो उसके पास हेडलाइट थी। बेल भी थी, 3 कैरेजेस यानी उसके 3 डब्बे थे, एंड मैनी स्ट्रॉन्ग व्हील्स और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग व्हील्स थे। तो इस लाइन में हार्ड वर्ड है पावरफुल, फिर हेडलाइट, HEAD हेड, LIGHT लाइट। फिर है नंबर सेकेंड लाइन में कैरेजेस, नंबर 5 है स्ट्रॉन्ग व्हील्स। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, whenever Chuk Chuk moved, the headlight shone brightly and the bell rang loudly. जब भी चुक चुक चलता था तो क्या होता था कि उसकी हेडलाइट थी वो एकदम चमकती थी और एकदम शाइन करती थी, और उसकी बेल थी वो लाउडली यानी बहुत जोर से उसकी बेल बजती थी। तो अब जो थर्ड लाइन है, लास्ट लाइन, उसमें हम अंडरलाइन करेंगे हार्ड वर्ड्स शोन, SHONE शोन। फिर नंबर 7 है ब्राइटली, GHELBRI ब्राइटली। नंबर 8 है लाउडली यानी जोर से। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, हमने एक पैराग्राफ फिनिश कर दिया। नाउ पैराग्राफ नंबर 2, all the children passing by it in the shop window, by all the children passing by saw it in the shop window। वो एक दुकान में थी। अभी जो टॉय ट्रेन है वो भी एक शॉप में थी, एक दुकान में थी। तो जो भी बच्चा वहां दुकान से जाता, दुकान के पास से जाता, तो वो खिड़की में से देखा चुप चुप को। तो सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हार्ड वर्ड है चिल्ड्रन, और दूसरा हार्ड वर्ड है पासिंग, और नेक्स्ट है विंडो। नाउ नेक्स्ट लाइन, they would stop to look at it and scream, what a beautiful toy train, look how quickly it moves on the railway tracks। जब भी कोई भी बच्चा उस शॉप के पास से गुजरता, वहां से जाता, तो वो बच्चे रुक जाते थे और छुप छुप के सामने देखे वो चिल्लाते कि देखो कितनी ब्यूटीफुल टॉय ट्रेन है, कितनी अच्छी टॉय ट्रेन है, और वो कितनी जल्दी अपनी रेलवे ट्रैक्स पर चलती है। तो सेकेंड लाइन में हार्ड वर्ड है स्क्रीम, स्क्रीम यानी चिल्लाना,
फिर उसी लाइन में है क्विकली। ओके, और 15 उसकी नेक्स्ट लाइन है, थर्ड लाइन में है रेलवे ट्रैक्स। Now next line, when Chuk Chuk heard these words of praise, it became very proud. जब Chuk Chuk ने उसकी तारीफों के जो ये शब्द थे वो सुने तो वो बहुत प्राउड यानी वो घमंडी हो गया कि नहीं मैं ही बहुत अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, उसको ऐसा लगने लगा। तो अब हार्ड वर्ड अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन में है प्रेज और लास्ट लाइन में है प्राउड। Now, third paragraph. One day, a rich man bought the red toy train for his grandson. एक दिन क्या हुआ, एक रिच मैन यानी जो पैसे वाले होते हैं, उन्होंने अपने ग्रैंडसन के यानी अपने लड़के के लिए वो टॉय ट्रेन ले ली, खरीदी। तो थर्ड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में है हार्ड वर्ड बॉट, BOUGHT बॉट, एंड next is grandson. Now second line में है when Rahul opened his grandfather's present, he shouted with joy. जब राहुल ने अपने ग्रैंडफादर का प्रेजेंट यानी गिफ्ट खोला तब वो चिल्लाने लगा, खुशी से चिल्लाने लगा। तब सेकेंड लाइन में हार्ड वर्ड है प्रेजेंट और उसकी लाइन में है शाउटेड। शाउटेड का मतलब क्या है कि चिल्लाना, खुशी से हम चिल्लाते हैं वो। और जिसके लिए टॉय ट्रेन लाई गई थी उस लड़के का नाम क्या था, राहुल। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, ही पुट Chuk Chuk in the big basket where he kept all other toys. उसने Chuk Chuk को कहाँ रखा, एक बड़े से बास्केट में रखा जहाँ वो अपने दूसरे खिलौने रखता था। तो नंबर थर्ड पैराग्राफ में थर्ड लाइन में है वर्ड बास्केट, वो हर वर्ड। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, Jumbo the elephant smiled and said, "Welcome Chuk Chuk." Chuk Chuk did not reply. वहाँ पे जो राहुल का पूरा टॉय बॉक्स था उसमें एक एलिफेंट था। ओके, उसमें एलिफेंट वो एक टॉय ही था, उसमें उसका नाम क्या था, जंबो नाम था। तो उसने नया कभी कोई नया खिलौना आएगा तो उसे अच्छे से वेलकम किया। जैसे कि आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आएगा तो आप उसे वेलकम करोगे, वैसे ही ये जंबो एलिफेंट था, उसने Chuk Chuk को वेलकम किया कि वेलकम Chuk Chuk। तो Chuk Chuk ने कुछ आंसर नहीं दिया। अभी इस पैराग्राफ में सेकंड लाइन में है वेलकम, वो हार्ड वर्ड है। Now next paragraph, Mittu the parrot squawked. Will you give us a ride, Chuk Chuk? Chuk Chuk did not answer. अब यहाँ पे मिट्टू एक पैरट भी था। स्क्वॉक, स्क्वॉक का मतलब है मेड अ लाउड शार्प साउंड। स्क्वॉक का मतलब क्या होता है कि पैरट, पैरट की आवाज कैसी होती है, एकदम शार्प होती है और एकदम लाउड होती है। तो मिट्टू जो पैरट था उसने Chuk Chuk को पूछा कि क्या तुम हमें राइड दोगे, यानी हमें अपने ऊपर बैठा के सवारी दोगे। तो Chuk Chuk ने उसे आंसर नहीं दिया। अभी उस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में है स्क्वॉक, SUUAWKE, स्क्वॉक, वो हार्ड वर्ड है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, When Teddy the leader of toys tried to talk to Chuk Chuk, it did not reply. फिर वहाँ पे कौन था, टेडी था जो टॉयज का लीडर था। ओके, सारे टॉयज का लीडर था, उसने भी Chuk Chuk से बात करने की कोशिश की पर Chuk Chuk ने आंसर नहीं दिया। अभी उस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में है लीडर, वो हार्ड वर्ड है। नाउ पेज नंबर 7 पे हम आ गए। When the toys chatted and played during the night, Chuk Chuk sat in a corner. जब रात हो जाती है तो सारे टॉयज इकट्ठा होकर बातें करते हैं और खेलते हैं। तब Chuk Chuk क्या कर रहा था, एक कॉर्नर में बैठा हुआ था अकेले। अभी उस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में है चैटेड, चैटेड यानी बातें करना।
with other toys in the basket. छुक छुक ने किसी और को फ्रेंड बनाने के लिए वो उसने कोशिश नहीं की कि वो किसी को फ्रेंड बनाए. ओके, सेकेंड लाइन में हर वर्ड है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स. The toys whispered to each other, Chuk Chuk is very proud. It thinks it's better than us. जो सारे टॉयज थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे. विस्पर यानी धीरे धीरे से बात करना कि ये छुक छुक को देखो कि वो कैसा है. वो उसको ऐसा लगता है कि वो हम सबसे बहुत अच्छा है. उसको बहुत ही अपने आप पे घमंड है. सारे टॉयज ऐसी बात कर रहे थे. तो इस लाइन में हर वर्ड है विस्पर्ड. और लास्ट लाइन में है बेटर. Now next paragraph. One evening, Rahul's friends Atul and Mohan came to play with Chuk Chuk. एक शाम को क्या हुआ, राहुल के फ्रेंड थे अतुल और मोहन, वो लोग छुक छुक से खेलने के लिए आ गए. ओके, अभी इस पैराग्राफ में हार्ड वर्ड है इवनिंग. Next, they made it run many times around the run. उन्होंने छुक छुक को जो उनके गार्डन था उसके गोल गोल बहुत बार उसको घुमाया. छुक छुक started feeling tired and sleepy. जो लोग छुक छुक से इतने खेले कि छुक छुक को नींद आने लगी और वो थक गया. अभी इस लाइन में हार्ड वर्ड है टायर्ड और स्लीप. Now next, then it was time for the boys to go home. फिर उन लोगों को घर जाने का टाइम हो गया था. अतुल एक्सीडेंटली किक छुक छुक. अतुल ने एक्सीडेंटली यानी भूल से उसने छुक छुक को लात मार दी. अभी उस लाइन में हार्ड वर्ड है एक्सीडेंटली. और नेक्स्ट है किक. Next, bing bang bomb. Chuk chuk went flying in the bush. जब भी चुक चुक को किक की तो आवाज आई और चुक चुक उड़ते हुए बुश में यानी छोटे प्लांट्स में वो गिर गया. Its powerful headlights fell off and there were deep scratches all over its body. उसकी जो बहुत ही चमकदार हेडलाइट थी वो गिर गई और उसके बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस यानी लाइंस हो गई. जब आपका कोई भी टॉय है वो गिर जाता है या बहुत पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर कैसे लाइंस हो जाती है, तो वैसे ही स्क्रैचेस को क्या कहते हैं, कट्स ऑन स्किन मेड बाय शॉकिंग शार्प. यानी कट हमारे स्किन पे अगर हमें चोट लगती है तो उसे हम स्क्रैच कहेंगे कि मुझे यहाँ पे स्क्रैच हो गया है. ओके, तो उस लाइन में हार्ड वर्ड है स्क्रैचेस. Rahul said goodbye to his friends and went inside his house. राहुल ने अपने फ्रेंड्स को तो गुड बाय कह दिया और वो घर के अंदर चला गया. इस लाइन में हार्ड वर्ड है गुड बाय. He forgot all about Chuk Chuk. वो Chuk Chuk के बारे में बिल्कुल भूल ही गया. Soon it became dark. जल्दी ही अंधेरा हो गया. Poor Chuk Chuk was alone and frightened in the bush. बेचारा Chuk Chuk नीचे झाड़ियों में अकेला था तो वो डरा हुआ भी था. इसमें हार्ड वर्ड है अलोन और फ्राइटेंड. Now next है Teddy was worried about Chuk Chuk. टेडी को Chuk Chuk की चिंता हो रही थी. इस लाइन में हार्ड वर्ड है worried. He said to all toys, Chuk Chuk who hasn't came back, we must try to find it. उसने सब टॉयज को कहा कि Chuk Chuk अब तक वापस नहीं आया है, हमें उसे
करनी चाहिए। मिट्टू द पैरट सेड, व्हाई शुड वी वरी अबाउट चुप चुप, इट डजंट एवर टॉक टू अस। मिट्टू जो पैरट था उसने कहा कि हमें उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए, वो तो हमसे बात भी नहीं करता है। ओके, तो इस लाइन में हार्ड वर्ड है वरी। Teddy said, Mittu, it's true what you say, but I think Chuk Chuk is in trouble. We must help it. टेडी ने क्या कहा कि मिट्टू तुम जो कह रहे हो वो तो सही बात है, पर मुझे लगता है कि हमें चुप चुप की मदद करनी चाहिए, वो मुश्किल में लगता है। इस लाइन में हार्ड वर्ड है ट्रबल। Now next, then all the toys agreed to look for Chuk Chuk. फिर सारे टॉयज ने एग्री किया, यानी उन्होंने हाँ बोला कि हाँ ठीक है, हम चुप चुप की हेल्प करेंगे, उसको हम ढूंढेंगे। इस लाइन में हार्ड वर्ड है एग्री। Then when they went in the garden to find it, वो लोग गार्डन में गए चुप चुप को ढूंढने के लिए। They called out, चुप चुप, dear friend, where are you? उन सबने चिल्लाया कि चुप चुप तुम कहाँ हो? फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, सडनली दे हर्ड सॉब्स कमिंग फ्रॉम अ बुश। सडनली यानी अचानक से उनको सॉब्स यानी रोने की आवाज सुनाई दी। कहां से? बुश में से। इस लाइन में हार्ड वर्ड है सडनली एंड सॉब्स। They ran towards it and found Chuk Chuk lying in it. वो लोग जल्दी से उसके पास गए और वहां पे देखा तो चुप चुप नीचे गिरा हुआ था। उस लाइन में हार्ड वर्ड है टुवर्ड्स एंड लाइन। टेडी एंड चंपू पुल्ड इट आउट एंड ब्रॉट इट बैक टू राहुल। टेडी और चंपू ने चुप चुप को खींच के बुश में से बाहर निकाला और वो लोग राहुल के रूम में उसे ले गए। इस लाइन में हार्ड वर्ड है पुल्ड और brought। Next, all the toys said lovingly, "Don't worry, Chuk Chuk, we will take care of you." सारे टॉयज ने अच्छे से चुप चुप से कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो इसमें हार्ड वर्ड है lovingly। They cleaned it properly, सबने चुप चुप को अच्छे से साफ किया। वो गिर गया था तो क्या हुआ, वो पूरा गंदा हो गया। इस लाइन में हार्ड वर्ड है प्रॉपर। सिमसिम द क्लाउन टेप्ड चुप चुप हेडलाइट बैक इनटू प्लेस। सिमसिम एक क्लाउन था, यानी एक छोटा था, उसने क्या किया, जो सेलो टेप होती है उससे चुप चुप की हेडलाइट वापस से उसकी जगह चिपका दी। यहाँ पे क्लाउन है वो हार्ड वर्ड है। Then it painted all over the scratches with red paint। फिर क्या हुआ, चुप चुप के ऊपर जो स्क्रैचेस, जो लाइंस हो गई थी गिरने की वजह से, तो उसने उन सबको पेंट कर दिया अच्छे से रेड कलर के पेंट से। इस लाइन में हार्ड वर्ड है पेंटेड। चुप चुप लुक्ड ब्राइट एंड हैप्पी अगेन। चुप चुप जब सबने उसको मदद की, सबने उसको क्लीन कर दिया, उसकी हेडलाइट लगा दी, उसको अच्छे से पेंट कर दिया, चुप चुप फिर से ब्राइट यानी एकदम चमकीला और हैप्पी लग रहा है। इसमें हार्ड वर्ड है ब्राइट। Now page number 8, चुप चुप eyes filled with tears। उसकी ऐसा देख के चुप चुप की आंखें आंसू से भर गई। It said, I am sorry, I was rude to all of you। उसने कहा सॉरी, मैं सबसे बहुत रूड था। Will you be my friends? उसने सबसे पूछा कि क्या तुम सब मेरे दोस्त बनोगे। इस लाइन में हार्ड वर्ड है रूड। Next, everyone shouted, yes Chuk Chuk,
वी विल बी योर फ्रेंड्स। सबने कहा कि हाँ छुप छुप हम तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे। Then all the toys lived happily ever after। फिर सारे टॉयज खुशी खुशी से रहने लगे। ओके, ये था हमारा लेसन नंबर 2। इस लेसन में हमने क्या सीखा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सबसे अच्छी बात करनी चाहिए, हमें नए फ्रेंड्स भी बनाने चाहिए। अगर हम कोई मुश्किल में हो तो हमारे फ्रेंड्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, अभी देखो चुप चुप ने सब किसी से बात भी नहीं की, फिर भी सबने हेल्प की, तो वो सब कितने अच्छे हुए। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें अच्छे बनना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तभी दूसरे हमारी हेल्प करेंगे। और सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, हमें घमंड नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। ओके, हमें अच्छे से सबसे रहना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।